नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको बता दें हम रुड़की नगर निगम के सभागार में और आपको बता दें आज यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण समिति का चुनाव संपन्न हुआ है और यहाँ पर जो चुनाव संपन्न हुआ है जो विजय प्रत्याशी हुए हैं उनसे बात करेंगे और चुनाव अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर चुनाव हुआ है। सबसे पहले तो आप ये बताइए इस पूरे संगठन में कितने आपके सदस्य हैं और कौन कौन यहाँ पर प्रत्याशी चुना गया है? जी, हमारे यहाँ पर 589 कुल सदस्य हैं इस समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज कल्याण समिति के अंतर्गत, और 475 आज वोट पड़ी हैं। आज हमारी समिति का द्विवार्षिक अधिवेशन था, चुनाव था, और इसमें श्री सोमपाल सिंह जी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, श्री तिलक राम जी महामंत्री पद के लिए निर्वाचित हुए हैं, और कोषाध्यक्ष के लिए श्री अनिल कुमार नौटियाल जी विजयी हुए हैं। ठीक है सर, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं सोमपाल जी, इनके सामने जो खड़े थे उन्हें कितने वोट मिल पाए हैं सर? उनके सामने जो श्री मेघराज सिंह जी इनके सामने खड़े हुए थे उनको 226 वोटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और जो महामंत्री पद पे थे मंत्री पद के लिए 3 उम्मीदवार थे, श्री तिलक राम जी, श्री सोमवीर सिंह जी, श्री मांगेराम जी। श्री तिलक राम जी को 174 वोट प्राप्त हुए, श्री सोमवीर सिंह जी को 169 वोट प्राप्त हुए, श्री मांगेराम जी को 129 वोट प्राप्त हुए। इस तरह से श्री तिलक राम जी विजयी घोषित हुए हैं। तो इसमें कोषाध्यक्ष पद पे चुने गए हैं, उनके सामने कौन थे? हाँ, श्री नौटियाल जी के जो प्रत्याशी थे कोषाध्यक्ष पद के लिए, उनके सामने श्री नत्थल सिंह जी उम्मीदवार थे। नत्थल सिंह जी को 224 वोट प्राप्त हुई हैं। श्री अनिल कुमार नौटियाल जी को 247 वोट प्राप्त हुई हैं। इसलिए कोषाध्यक्ष पद पर श्री अनिल कुमार नौटियाल जी विजयी घोषित हुए हैं। थैंक यू। हम बात करेंगे जो यहाँ पर विजयी घोषित हुए हैं प्रत्याशी। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे अध्यक्ष पद के जो देखो, ये तो समाज के लिए, समाज ने मुझे चुना है, मैं समाज के लिए ही काम करूँगा, समाज को आगे बढ़ाने का काम करूँगा और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा मुझे। संगठन को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले आपकी प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी, जरा सा इसके लिए? सबको संगठित करेंगे और जो समाज का काम है उसमें आगे बढ़कर कार्य करेंगे, और हमारा जो आगे भवन निर्माण का है उसे भी हम पूरा करेंगे। अच्छा, जो भवन निर्माण है उसका जो कार्य रुका हुआ है उसको पूरा करने का आप काम करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। त्रिमासिक पे तो आप किस तरह से संगठन को आगे ले जाना काम करेंगे और किस तरह से आप देखते हैं संगठन में कौन कौन सी खामियां आपको अभी तक नजर आ रही है जिसको लेकर? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। हमारा जो काम है हमारी समाज का ये है संगठित, सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा। हमारे समाज में संगठन की कोई दिक्कत नहीं है। 579 हमारे मेंबर हो चुके हैं, अब आगे और बढ़ाएंगे हम इसे। फिर दूसरे हमारी जो प्राथमिकताएं हैं कि समाज के जो काम है, जैसे बाबा साहब की जयंती मनाना, 14 अप्रैल, वहाँ परिनिर्वाण दिवस, 26 जनवरी, 15 अगस्त, और सबसे मेन बात है कि हमारी समिति के पास अभी तक कोई जगह उपलब्ध नहीं हुई। ये मेन समिति हमारी है, तो हमारा प्रयास जारी है कि कोई जमीन हमें मिलने जा रही है, उसका हम शासन स्तर पर और या निगम स्तर पर जो भी पेंडिंग है उसको हम करेंगे मिलजुल कर। दूसरी ये है कि सबसे बड़ी बात कि संगठन में जो भी हमारे बीच में थोड़ा सा भी हल्का फुल्का मन उठा था वो सब मिलजुल कर दूर कर लेंगे, ये मेरा अपना पूरा विश्वास है। क्योंकि सभी लोग आज की तारीख में, जैसे हमारा चुनाव हुआ, हमें देखने को मिला कि अब सारे लोग इकट्ठे होकर अपना मत दिया। मैं सबसे पहले समिति में मेंबर जोड़ूंगा ताकि कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, और समाज ने जो मुझे जिम्मेदारी दी उसका मैं बेहतर तरीके से पालन करूंगा, क्योंकि अभी मैं समिति में नया हूं। उसके बाद समाज ने मेरी जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम सर आप? मेरा नाम राजवीर सिंह है। मैं LIC में कार्य करता हूं और मेंबर भी, संगठन मंत्री हूं मैं इस समिति में। लड़कियां ऐसी होती है समाज में, बच्चे ऐसे होते हैं शिक्षा के लिए आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, या कई ऐसे परिवार होते हैं उनको आर्थिक मदद चाहिए होती है शादियों के लिए, तो ऐसा भी कोई कार्य आपका संगठन करे? नहीं, अभी करते हैं हम लोग और आगे भी करेंगे। अभी कुछ हमारी समाज के ऊपर कुछ दो तीन बार ऐसे कुछ कांड हुए हैं, जैसे बेलड़ा प्रकरण हुआ है, उसमें हमारी समिति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जितना भी सहयोग दिया गया है वो किया गया है। सब्बीरपुर कांड हो गया था और एक ये कांड
लखनौता कांड हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने वहाँ पर भोजन की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था और उनके लिए जो लीगल कार्रवाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी सारी समिति ने की थी। आगे और करेंगे। आगे का प्रयास हमारा ये रहेगा, हमारी समिति के जो अध्यक्ष और महासचिव की ओर से हम आपको आश्वासन करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा का भी हम लोग प्रबंध करेंगे। और गरीब निर्धन जो और अन्य परिवार हैं, ब्याह शादी जो लड़कियां सयानी हो गई, जिनकी शादी है, जो इनकेपेबल हैं, अयोग्य हैं, उनके लिए भी प्रयास पूरा किया जाएगा ताकि उनको पूरी समाज की ओर आर्थिक सहायता मिले और किसी के साथ अन्याय ना हो। उनके साथ कोर्ट कचहरी थाने या किसी भी सरकारी महकमे में कुछ होता है तो उनके साथ तत्परता के साथ कार्रवाई की जाएगी। एक संरक्षक भी हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर जो 3 पदाधिकारी आपको निर्वाचित आपके हुए हैं, किस तरह से संगठन को और मजबूती दे पाएंगे आपको लग रहा है? इस चुनाव के बाद भले ही हमारे जो है ना वोटिंग द्वारा चुनाव हुए हैं, लेकिन कोई मतभेद नहीं है, अब सब एक हैं, मिलकर काम करेंगे सब।